हाँ जी, भाई सभी को नमस्कार। कैसे हो मेरे प्यारे-प्यारे रसगुल्लों? बहुत दिनों की मैंने बात नहीं की थी, तो मेरे पास किसी का कॉल ही नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा गैप लिया जाए। कल मेरी बात हुई किसी से, एक लड़की है, एक्चुअली क्या है उनके कोई रिलेशन में है जो मेरे नोन है। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कनेक्ट किया। अब उन्होंने फ़ोन करके कनेक्ट किया और उससे बात कराई, तो अब उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों की हो भी सकती है। उसका 11-12 जो था वो था आर्ट्स से, और वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी बीसीए में। तो मैंने उससे पूछा कि भाई बैकग्राउंड तो आर्ट्स का है और एडमिशन लेना है बीसीए में, क्यों? तो कहती कि सर मैं ना प्रिपरेशन कर रही हूँ यूपीएससी की। तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और इन केस अगर मेरा यूपीएससी नहीं निकलता है तो मेरे पास एक ऑप्शन होना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो मैंने बीसीए चूज़ किया क्योंकि मैंने सोचा कि बीसीए अच्छा है, आईटी है, अच्छी ग्रोथ है, अच्छा पैसा है लाइन में। मैंने कहा अच्छा। तो अब वो इस वाली चीज़ के ऊपर कंफ्यूजन में थी। तो मोटा मोटा उससे मेरी 50 मिनट, मतलब 1 घंटा, मोटा मोटा लगा लो 1 घंटा हमारी बात हुई। कई सारे क्वेश्चंस आए उसके, मैंने उसका आंसर देता गया। तो लास्ट में वो बिल्कुल सॉर्ट आउट होगी और फिर वो अब प्रिपरेशन पे लगी पड़ी है। अब हुआ क्या कि अब समझना प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है कि उसका बैकग्राउंड है आर्ट्स का, करना चाहती है बीसीए, और तैयारी कर रही है यूपीएससी की। ऐसे कई सारे बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। बैकग्राउंड कुछ और होता है, लेना कुछ और चाहते हैं, और आगे की प्रिपरेशन कुछ और होती है। देखो बहुत सारी चीज़ें शुरू करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं यूपीएससी से। तो जो बच्चे इसको देख रहे होंगे, ये माइट भी उन लोगों के लिए तो नहीं रहेगी वीडियो जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कहीं पे सेटल है एमएनसीज के अंदर, अच्छी कंपनीज में। उनका इसमें कोई लेना देना नहीं रहेगा, मगर हाँ अगर आपके कोई भाई बहन है तो वो इस चीज़ को सुन सकते हैं। देखो सबसे पहली बात आई यूपीएससी की। हमको सबसे पहले ना ये देखो क्या प्रॉब्लम क्या होती है आज की जनरेशन के अंदर, कि बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं और लगता है कि यार ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये कर ले, वो कर ले, ढिंका कर ले, फलाना कर ले। देखो ऐसा होता है, मेरी बात को बुरा मत मानना, और मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, बहुत साफ और सही सटीक बात करने में विश्वास रखता हूँ मैं। अब कितनी सही होगी कितनी गलत मुझे नहीं पता, मैं अपने विचारों के हिसाब से, अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से बात करता हूँ। यूपीएससी जो है ना, वो टॉप के एग्ज़ाम्स के अंदर आता है, और सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो भी कम है, सभी को पता है। राउंड 3 होते हैं इसके, प्रीलिम्स का, मेंस का, फिर इंटरव्यू का होता है। बहुतों को तो प्रीलिम्स नहीं निकलता, निकलता तो मेंस नहीं निकलता, मेंस फिर वो सब्जेक्टिव होता है, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में कई बार तुक्के भी लग जाते हैं। फिर लास्ट में अपना इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू में फिर वैसी छटनी आती है। देखो समझने की कोशिश करना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोटिवेट होकर वो चीज़ नहीं कर सकते, मगर फिर भी हर एक बच्चे की ना एक क्षमता होती है, उसके उसका एक पढ़ने का जुनून होता है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसका एक इंटरेस्ट होता है। अब मान लो, हालांकि ऐसे मूवी देखी थी 12 फेल, वो चीटिंग करके पास होता था, मगर उसने चीटिंग करनी छोड़ी, फिर वो पढ़ने लग गया, फिर वो उसने मतलब यूपीएससी क्रैक कर दिया। तो आप उससे समझना कि उसने कुछ स्टेप नया अपनाया था तभी, अदरवाइज वो चीटिंग करता था, चीटिंग में तो पास नहीं हो सकता था। अब कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो ना, जिनकी परसेंटेज होती है कम, पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक 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 करके पास होते हैं, मगर उनको, क्योंकि देखो ये सभी के साथ रहता है कि जब हम सुनते हैं ना, जब मैं भी कहते कॉलेज टाइम में था तो मैं भी सुना करता था कि यार यूपीएससी क्रैक करके ये होता है, वो हो जाता है, ऐसी जॉब मिलती है, वैसी जॉब मिलती है। तो बंदे के अंदर बड़ी भावना आती है कि हाँ उसको करना चाहिए, मगर देखो करना चाहिए और सोच में और प्रैक्टिकल में बड़ा फ़र्क होता है। तो अब क्या है, अब यूपीएससी के अंदर मेहनत तो है, मगर मेहनत भी वही बच्चा कर सकेगा जो मेहनत करने को तैयार है। देखो यूपीएससी सिंपल सी बात है, यूपीएससी आपसे उसकी कीमत माँगती है, कॉस्ट माँगती है। आप कॉस्ट अदा कर दो, यूपीएससी आपकी, ठीक है? अब उस उसके बारे में बात करते हैं, लड़की के बारे में, उसका है आर्ट्स, उसका आर्ट्स अच्छा भी है, मतलब उसके नंबर अच्छे आए थे, उसके नंबर माइट भी, उसने 90% मुझे बोला था कि उसके 90% नंबर आए हैं। अब 90% नंबर आए हैं आर्ट्स में, यूपीएससी की तैयारी भी कर रही है, बीसीए ले रही है, तो कोई सेंस नहीं बनता। तो मैंने जो उसको एडवाइस की थी, ये की थी कि बीसीए लेने से अच्छा वो बीए ले।
3 साल तैयारी करें और 3 साल तैयारी करने के बाद यूपीएससी का आराम से एग्ज़ाम क्रैक करें। अब आप बात समझने की कोशिश करना, कई बार क्या होता है, बच्चे समझ नहीं पाते कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हम क्या करें। अगर किसी को आर्ट्स है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बीए लें। बीए लेने के बाद 3 साल या 4 साल एनईपी के थ्रू, अब 4 साल का हो गया। 4 साल अच्छे से बैठ के तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, सारे सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट जो उसके कहते हैं ग्रेजुएशन के अंदर है, बीए के अंदर है। यही सारे सब्जेक्ट कहाँ पे होते हैं? यूपीएससी के अंदर उसको काम आएँगे। सेम चीज़, रिटन भी काम आएगा उसको, सब्जेक्टिव भी काम आएगा उसको, ऑब्जेक्टिव भी काम आएगा। यूपीएससी 3 या 4 साल माँगती है तैयारी के। वो 3 या 4 साल आप ग्रेजुएशन में पूरे करो, कॉलेज में पूरे करो, इससे अच्छा 11th-12th से आर्ट्स करने के बाद सीधे आप बीए में एडमिशन लो। और जो वो 3 या 4 साल का जो दायरा है, भाई उसको अच्छे से तैयारी करके रखो। जाके यूपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट में आके क्लियर कर लो। वहाँ प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि आप समझना कि जो ये 4 साल की जर्नी है ना, ये जर्नी बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो? क्योंकि कॉलेज की हवा है, और कॉलेज की हवा लगती है तो अच्छे-अच्छे बंदे उड़ जाते हैं हवा के अंदर ही। तो उस कॉलेज की हवा से बचने के लिए ना, मैंने भी कुछ बच्चों को जो एडवाइस की थी वो एडवाइस करता हूँ कि कोशिश करो, जिसको यूपीएससी की तैयारी करनी है, कॉलेज में एडमिशन तो लो, मगर क्लासेस मत अटेंड करो। कॉलेज जाओ मत। कॉलेज अल्टरनेटिव डेज पे जाओ, कम जाओ। क्योंकि क्या होता है कॉलेज का, आप समझने की कोशिश करना। हो सकता है बहुत से लोग कहें कि यार एडमिशन लेना है, लेने के लिए कह रहे हैं, जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, कॉलेज में भी तो पढ़ाई होती है, ये होता है। देखो पता क्या होता है, बात समझने की कोशिश करना। फिर वही बात आ जाएगी कि आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, फिर कॉस्ट उसकी अदा नहीं कर रहे, तो वो चीज़ें हाथ में आएगी नहीं। टाइम 24 घंटे है सभी के पास। कॉलेज जाके टाइम खराब करने से अच्छा मुझे ऐसा लगता है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है सिर्फ उसी के लिए कह रहा हूँ मैं, सभी के लिए नहीं। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको कॉलेज नहीं जाना चाहिए, बीए में एडमिशन लेना चाहिए, और उसको कोई ना कोई अच्छा इंस्टीट्यूट जो तैयारी करा रहा होता है उस कंपटीशन की, उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, और भैया उसको रात दिन वहीं गिरे पड़े रहना चाहिए, अगर वो अलाउड करते हैं तो। और उसको वहीं तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझने की कोशिश करना, अब दोनों के मतलब को समझना। एक कॉलेज है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत विचारों के हैं, बहुत धारणाओं के हैं, बहुत लोगों की बहुत सारी लाइन है। कॉलेज में सारे यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे होगे, मुश्किल से 4-5, 4,000 में से 4-5 बंदे कर रहे, 10 बंदे कर रहे होगे बस। तो उस 10 बंदों को ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी संगति में रहोगे तो कहाँ ढूंढना पड़ेगा, आसान नहीं है। ढूंढोगे तो वो मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वो कॉलेज में होंगे नहीं, वो कहने की तैयारी करने में लगे होंगे। जो बंदे होंगे कॉलेज के अंदर, भाई उनका मोटिव नहीं होगा यूपीएससी, उनका उनकी सोच ही अलग होगी। या तो वो लोग प्राइवेट जॉब के लिए भाग रहे होंगे, या लोग किसी चीज़ के लिए भाग रहे होंगे, कॉलेज की हवा के अंदर मौज मार रहे होंगे। और जब वो मौज मार रहे होंगे और आप पढ़ रहे होंगे, आपका मोटिवेशन जो है ना, जो अंदर का है, नीचे हो जाएगा, नहीं पढ़ पाओगे। आपको लगता है कि मैं कर लूँगा, जाके नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो जो संगति है ना, आस-पास का माहौल, वो करने नहीं देगा। तभी मैं ये बात कह रहा था कि किसी को अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है और वो 11th-12th पास करके अब वो कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहा है, तो वो बीए करे मगर कॉलेज ना जाए, एडमिशन ले मगर कॉलेज ना जाए। या फिर वो ओपन से भी कर सकता है, ओपन से कर ले, क्योंकि उसको डिग्री मिल जाएगी। और मीनवाइल वो पूरे 3 या 4 साल जो है ना, वही वो अपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में लगाए। इंस्टीट्यूट में क्या फ़र्क होता है, देखो आप समझना, कॉलेज का बता दिया, अब इंस्टीट्यूट को समझो। इंस्टीट्यूट क्या है? एक ऐसी जगह है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी, कोई इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट में जो बंदे आए हैं ना, वो अपना माइंडसेट बना के आए हैं। पैसा लगा रहे हैं अलग से, टाइम लगा रहे हैं अलग से, तो वो ना माइंडसेट बना के आए हैं। और वो सारे बंदे जो उस इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ रहे होंगे ना, उनका एक ही गोल होगा, एक ही ऑब्जेक्टिव होगा उनका, क्या? यूपीएससी। तो जब जिसको हम बताया था ना, वो 5-10 बंदे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में हम ढूंढ रहे हैं, मिले नहीं, वो सारे यहाँ इंस्टीट्यूट में मिलेंगे, क्योंकि वही कंपनी रहेगी, वही लोग रहेंगे आस-पास के। और जब वही लोगों के आस-पास के वही सोच होगी, वही चीज़ होगी, वही चीज़ आपके सराउंडिंग में घूमती रहेगी, यूपीएससी, यूपीएससी, यूपीएससी। तो भाई जब उसी सराउंडिंग के अंदर बैठोगे तो क्यों नहीं तैयारी होगी? आराम से तैयारी होगी। थोड़ा फोकस करो इस चीज़ के ऊपर, बड़े प्यार से निकलेगा। मैं एक चीज़ हमेशा मानता हूँ कि हर एक चीज़ का ना एक एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। भाई उस तरीके को समझ लो। तरीका हाथ में आ गया ना, भाई साहब सब चीज़ हो जाती है। मेरे सामने स्विच है, अब स्विच के अंदर ना, स्विच वैसे तो करंट नहीं आ रहा, कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है इसके अंदर।
अब मुझे इसका ना जैसे मेरा चार्जर है, तो मैं चार्जर जब उसका लगाऊंगा ना इसके अंदर और बटन दबाऊंगा और उसको फ़ोन में कनेक्ट करूँगा, मेरा फ़ोन चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। तो भाई इसका प्रोसीजर है, मैंने चार्जर लगाया है, बटन को ऑन किया है, उसकी दूसरी पिन फ़ोन में लगाई है, चार्जिंग होने लग गई। अब सोचो मैं सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहे फ़ोन में कनेक्ट कर दूँ बस, लगाऊँ ना, चार्जिंग होगी? नहीं होगी। चार्जर को लगाऊँ, फ़ोन में भी कनेक्ट करूँ, बटन ऑन ना करूँ, चार्जिंग होगी? नहीं होगी। बटन भी ऑन कर दूँ, चार्जिंग लगा दूँ और फ़ोन में ना कनेक्ट करूँ, होगी? नहीं होगी। तो भाई प्रोसेस है कि मुझे चार्जर भी लगाना पड़ेगा, मुझे बटन भी ऑन करना पड़ेगा, भाई मुझे फ़ोन के अंदर को चार्जर को अटैच भी करना पड़ेगा, तभी चार्जिंग होगी। लाइट आनी ज़रूरी है उसके लिए। ऐसा मत सोचना कि लाइट ही नहीं आई, पीछे से कमेंट्स आएँगे कि सर अगर लाइट नहीं आ रही तो क्या करेंगे? तो लाइट आनी ज़रूरी है। बात समझ आ रही है मोटी-मोटी? एक बार ना मैं 2 सेक्टर में एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स का, वहाँ गया था। वहाँ मेरी वाइफ का एक लेक्चर था, तो उसको तो मतलब उन्होंने बुलाया था, इनवाइट किया था। मैं वैसे ही गया था उन्हीं के साथ। तो मगर मुझे बात करने का, काउंसलिंग करने का शौक़ है थोड़ा सा, तो मैंने वहाँ से रिक्वेस्ट करके उनसे बोला कि मुझे ना बीए के बच्चे अगर आप कर सको तो एक क्लास में इकट्ठा कर दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो एक बहुत बड़ी क्लास थी, उन्होंने सारे बीए के बच्चे वहाँ पे बुला लिए, सब बहुत बच्चे आ गए वहाँ पे। तो तब मैंने उनको बताया था यूपीएससी के बारे में। तो अब आप समझना उस चीज़ को। मान लो ये टाइम जोन है आपका पूरा, ये है 3 साल। ये मेरा एडमिशन का टाइम, जब मैंने बीए में एडमिशन लिया, ये मेरा एग्ज़िट टाइम जब मैं ग्रेजुएट होके बाहर निकला। अगर मान लो मैं 3 साल वाली बात करता हूँ, 4 साल का जो एनईपी हो गया उसके बारे में बात नहीं करता, 3 साल के बारे में बात करता हूँ। तो 1, 2, 3, 3 साल है। 1 साल में 365 दिन है, 65 दिन गए तेल लेने के लिए। तो 3, 3, 3, 300, 300, 300 कितना हो गया भाई? 900। 900 दिन है आपके पास, और 900 दिन के हिसाब से आप सोचो। आप ना जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, जो सुन रहा होगा इस समय इसको, पेन पेपर लो, पेन पेपर में ऊपर लिखो 900 डेज, ठीक है। अब 900 डेज को ना आप आपके उसके उसको डिवाइड करो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी के अंदर, ठीक है। जो उसका आंसर निकलेगा, मान लो ऐसा भी हो सकता है कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको 20 दिन मिल जाए, या आपको एक सब्जेक्ट के लिए आपको 50-60 दिन मिल जाए। मान लो अगर मुझे एक सब्जेक्ट के लिए अगर मैं 900 करूँ और 9 सब्जेक्ट मान लूँ, और मान लूँ कि मुझे एक सब्जेक्ट के लिए 100 दिन मिल गए, ठीक है। और 100 दिन का मोटा मोटा मतलब हो गया 3 महीने 10 दिन के हिसाब से लगा लो, 3 महीने 10 दिन। अब स्ट्रैटेजी ये भी बन सकती है कि मैं 3 महीने 10 दिन सिर्फ ज्योग्राफी पढूँ, फिर 3 महीने 10 दिन सिर्फ पॉलिटिक्स पढूँ, फिर 3 महीने 10 दिन फिर इंग्लिश हिंदी ऐसे पढूँ। नहीं, ऐसे नहीं करना। इसलिए नहीं करना क्योंकि जो मैंने जो पहला पढ़ा होगा ना, वो मेरे तीसरे चौथे स्टेप आने तक ना मोटा मोटा हवा हवा हो जाएगा, गायब हो जाएगा दिमाग से। इंस्टेड ऑफ ऐसे करने से अच्छा है कि इसी एक पहले महीने के अंदर, जैसे हमें कितने हो गए, 900 दिन हो गए, 900 दिन को हमने कितने में बांट दिया, 100 करके बांटा हमने, तो 9 हो गए, ठीक है। तो 100 को भी हमने कितने महीने बांटा, 3 महीने में, क्योंकि 90 दिन होते हैं। तो अब मैंने क्या किया कि एक महीने को ना काउंट करके ना उसको भी और छोटा कर दिया। मैंने किसी बच्चे का बनाया था, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसको भी छोटा कर दिया, और उसको छोटा करके मैंने अगर 9 सब्जेक्ट हैं तो मैंने 9 सब्जेक्ट के 9 दिन ही बना दिए। एक सब्जेक्ट एक दिन, एक सब्जेक्ट एक दिन। तो एक सब्जेक्ट एक दिन का क्या हुआ मेरे लिए, 9 डेज, ठीक है। या आप, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो 18 डेज ले लो, अगर आपको लगता है ना कि एक नहीं, तो एक सब्जेक्ट 2 दिन कर लो। तो एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा 2 दिन, फिर एक सब्जेक्ट पढ़ा मैंने 2 दिन, फिर एक सब्जेक्ट पढ़ा मैंने 2 दिन, करते 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 18 दिनों के अंदर मैंने 9 सब्जेक्ट खत्म कर दिया। दोबारा शुरू किया, फिर एक सब्जेक्ट 9 दिन, फिर एक सब्जेक्ट 2 दिन, फिर एक सब्जेक्ट 2 दिन, फिर एक सब्जेक्ट 2 दिन, फिर अगले 18 दिन के अंदर नहीं, अगले 20 दिन के अंदर मैंने दूसरा 2 बार क्लियर कर दिया। देखो अगर इस स्पीड से या इस स्टडी से करते जाओगे ना, तो आप एक आइडिया लगा के देखना। मान लो अगर मैं आज स्टार्ट करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मैंने ज्योग्राफी की बुक खोली आज और कल, 2 दिन पढ़ा, बंद कर दी। पॉलिटिक्स खोली आज कल, इकोनॉमिक खोली आज कल, इंग्लिश पढ़ी आज कल, करते 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 कितने दिन हो गए मेरे, 18 दिन हो गए। फिर दोबारा जब 18 दिन के बाद दूसरा मेरा राउंड आया, सर्कल साइकिल दोबारा घूमा, फिर दोबारा मैंने ज्योग्राफी उठाई, फिर पॉलिटिक्स, फिर इकोनॉमिक, फिर मैंने उठाई। इससे होगा क्या, जब मैं धीरे 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 इसको ऐसे पढ़ता जाऊँगा ना, पढ़ता जाऊँगा पढ़ता जाऊँगा पढ़ता जाऊँगा पढ़ता जाऊँगा,
तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा सारा सब्जेक्ट, पूरा सारे सब्जेक्ट प्लस सारा सिलेबस ऑलमोस्ट मैंने उसको गो थ्रू कर लिया होगा, बार बार उसको रिवाइज कर लिया होगा। और जिसको मैंने बार बार रिवाइज कर लिया होगा ना, तो एक टाइम मतलब मोटा मोटा लगा लो 1.5 साल। हम तो 3 साल का लेके चल रहे थे ना, मोटा मोटा 1.5 साल। 1.5 साल के अंदर भाई साहब आपने सारा सिलेबस ऑलमोस्ट पढ़ लिया होगा, ये सत्य है। इस स्ट्रेटजी से ऑलमोस्ट सारा सिलेबस पढ़ चुके होगे आप। और जब आप ऑलमोस्ट सारा सिलेबस पढ़ चुके होगे, तो अगला जो 1.5 साल है भाई साहब वो रिवीजन का है। यानी कि अगले 1.5 साल के ना सिर्फ रिवाइज मारते रहोगे आप। और रिवाइज की जो स्पीड होती है, जाहिर सी बात है यार, पढ़ना और रिवाइज में फ़र्क है, तेज है। तो तेज है का मतलब होगा कि जो वो अगला 1.5 साल है, उसके अंदर अगर आधा आधा कर दो, तो आप 2 बार रिवाइज मार चुके होगे उस चीज़ को, सारे सिलेबस को अच्छे से। एक सिलेबस जिसको हमने पूरा अच्छे से गो थ्रू किया है, और उसको फिर रिवाइज मारा है, उसको फिर रिवाइज मारा है। बात समझ रहे हो? तो ऐसा करने के जब 3 साल कवर हो गए ना, देखो मेरी तो यही श्योरिटी है कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स तो धो दोगे आप अच्छे से, धो दोगे अच्छे से प्रीलिम्स को। दो क्योंकि उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव आते हैं, धो मारोगे उसको अच्छे से। फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर आप प्रीलिम्स और मेंस निकाल दोगे। देखो इंटरव्यू एक अलग चीज़ होती है, इंटरव्यू के बारे में नहीं मैं बोल सकता। इंटरव्यू में कई सारी चीज़ें मैटर करती है, आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करता है, कई सारी चीज़ें मैटर करती है। उस समय आप क्या किस हिसाब से बात कर रहे हैं, क्या नहीं बात कर रहे हैं, और भी कई चीज़ें मैटर करती है। उस चीज़ के अंदर मैं नहीं बोल सकता, मगर हाँ मेंस, प्रीलिम्स और मेंस, ये दोनों के दोनों एग्ज़ाम आप बहुत 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 प्यार से निकाल दोगे। और एक बात ध्यान रखना, हम प्रेशर में काम नहीं कर रहे हैं। हमने पहले बात की थी 365 दिन में से 65 दिन हमने निकाल दिए, तो 65 मतलब 60 बात समझ रही है? यानी कि 180 मतलब 200, यानी कि 200 दिन आपने निकाल दिए हैं। कितने में से? 3 साल में से। 3 साल में से हमने 200 दिन निकाल दिए। मोटा मोटा साल ही 365 होता है, तो साल का आधा आधा लगा लो, मोटा मोटा इतना आपने निकाल दिया। उसके बाद है ये सारी चीज़ें। और उसके बाद भी श्योरिटी है कि आपका मेंस और प्रीलिम्स 101% निकलेगा निकलेगा भाई। कोई बंदा नहीं रोक सकता आपको, कोई बंदा नहीं रोक सकता। पता है क्या चीज़ होती है? मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। मैंने ना किसी बच्चों को बताई थी एक बारी, जो थोड़े से उम्र में आगे निकल जाते हैं ना, जैसे मान लो मेरी भी उम्र 40 के अराउंड हो गई है। तो हम जो बंदे थोड़े से आगे उम्र में निकल जाते हैं ना, उसमें और कॉलेज के स्कूल के बच्चों में पता है क्या फ़र्क होता है? मैंने एक बारी ना क्लास में बच्चों को बोला था कि बताओ तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज़ है कि तुम यूपीएससी के अंदर मुझसे आगे हो। हालांकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैंने चीज़ें पढ़ रखी होगी सारी, तुम पढ़ोगे, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। मगर फिर भी एक चीज़ ऐसी है जो तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा है। मतलब एक ऐसा पॉइंट है कि तुम्हारे पास ज़्यादा प्लस में है, और मेरे पास वो नेगेटिव में है। मतलब मैं उसमें हार जाऊँगा और तुम उसमें खेल जाओगे, मतलब जीतोगे नहीं, खेल जाओगे उसके अंदर। तो बच्चों ने बहुत सोचा, समझ नहीं आया, तो मैं यही आंसर बता देता हूँ फटाफट। और वो है लिखने की प्रैक्टिस। हम जो लोग हैं ना, आप जो वीडियो सुन रहा होगा और जो मेरी एज का होगा, वो बंदा समझ जाएगा, वो एग्री करेगा कि हम लोगों के अंदर ना लिखने की इतनी प्रैक्टिस नहीं है। और जो बच्चे स्कूल्स के होते हैं ना, कॉलेज के होते हैं, वो 3-3 घंटे एग्ज़ाम लिखते हैं। और 3 घंटे का तो एग्ज़ाम देना यूपीएससी में, टेंशन किस लिए बात किया है, वही उतना करना है, वही वहाँ उतना करना है। आपके हाथ में ना वो पकड़ है अभी, समझे? लिखने की पकड़ है, 3 घंटे लिखने की पकड़ है। हमारे हाथ में अब नहीं है। हमारे यहाँ फिर यहाँ पेन वेन हो जाएगा, हम लोग 3-3 घंटे नहीं लिख सकते। हाँ, हम लोग ऑब्जेक्टिव तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको टिक करना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर पता है, फट से टिक करना है, वो तो निकाल देंगे। मगर मेंस नहीं हो पाता। मेंस में या तो बंदा बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हो, कंटिन्यूटी में हो, तब तो ठीक है। मगर जिसका गैप आ गया होगा भाई, वो नहीं कर सकेगा। तो जो बच्चा स्कूल या कॉलेज के अंदर होता है, तो उस समय जो उसकी हाथ के अंदर पकड़ है लिखने की, भाई वो 1 या 2 साल के गैप के बाद नहीं रहती है। अगर मान लो आपने ग्रेजुएशन के 1 या 2 साल का गैप, कई सारे बच्चे कहते हैं सर मैं ग्रेजुएशन करता हूँ, उसके बाद मैं गैप लेता हूँ, फिर मैं तैयारी करता हूँ। भाई तुम्हारे हाथ से वो पकड़ ही निकल जाएगी। और ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि लिखोगे तो ही तो नंबर है, लिखोगे तो नंबर कहाँ से मिलेंगे? और लिखोगे कैसे जब प्रैक्टिस ही नहीं होगी? तो समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे पास है। किसके लिए? 11th-12th के बच्चों के लिए और कॉलेज के बच्चों के लिए ये चीज़ है। तो जब एक चीज़ प्लस में है ना, तो दूसरी क्या चीज़ है? दूसरी चीज़ तो नॉलेज ही है।
नॉलेज के लिए 3 साल वहाँ पे पढ़े हुए हैं, तुम्हें पूरी स्ट्रेटजी बता रखी है, पढ़ते रहो आराम से। और एक बात और, मैंने बहुत बारी बात बोली है बच्चों को, पता नहीं मैंने अपने चैनल में बोली नहीं बोली, लाडलो, पढ़ने से बंदा पास नहीं होता है, ये तो समझ लेना। मैं भी कॉलेज में बच्चों को यही समझाता था, पढ़ने से बंदा कभी पास नहीं होता है। जब तक आप स्ट्रेटजी लगा के नहीं पढ़ोगे ना, आप पास नहीं हो पाओगे। क्योंकि अगर मैं स्ट्रेटजी नहीं लगाऊंगा तो मैं सिलेबस ही कवर नहीं कर पाऊंगा भाई। अगर मैं सिलेबस ही कवर नहीं कर पाऊंगा तो जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं, वो क्वेश्चन आगे मैं उसको कैसे अटेम्प्ट करूंगा, मैं टाइम ही नहीं कर पाऊंगा उसको, वो तो मेरा स्किप हो जाएगा। और स्किप ही हो गया तो लाडो फिर रहेगा क्या, कद्दू, फिर कुछ नहीं हाथ में रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या है कि अगर आप स्ट्रेटजी बनाओगे, हर एक सिलेबस को उसके हिसाब से पैरामीटर में डिवाइड करोगे और उसको पढ़ोगे, तो आप खेल जाओगे। और अगर आप ये सोचो कि बस मैं पढ़ लूँ, मुंह उठा के जब भी बुक आए खोल ली, पढ़ ली, जो मुझे पढ़ना आया पढ़ लिया, जय माता की होगी, नहीं हो पाएगा। और अगर तुम यूपीएससी के बारे में बात करो तो भाई साहब, यूपीएससी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी लगती है, उसके बाद जाके प्रिपरेशन करता है बंदा। और फिर भी देखो चांस होता है, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, फिर भी चांस होता है। मगर मैं फिर भी ये बात बोलूँगा कि हाँ, अगर कोई बच्चा इस समय, अभी इस समय तो नहीं, एडमिशन हो चुके हैं वैसे भी, मगर मान लो फिर भी कोई बच्चा अगर बाद में मेरी कभी वीडियो देखे और उसको लगे कि स्कूल के बाद वो कॉलेज में एडमिशन ले रहा है और वो आर्ट्स का ही बच्चा है मोटा मोटा, हालांकि बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग भी करते हैं वो भी यूपीएससी क्रैक कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये आपकी पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है, कि क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। वह फिर भी मैं ये कहूँगा, मैं जो आर्ट्स का बच्चा होता है, क्योंकि मोटा मोटा सब्जेक्ट सारा यूपीएससी का यही होता है। तो जो बच्चा आर्ट्स का है 11th-12th के अंदर, और वो अगर मान लो अगर के बीए लेने के विचार में है, तो अगर वो ये स्ट्रेटजी अपनाता है और बिल्कुल रिलैक्स मोड में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमने 65 दिनों का गैप वैसे ऑलरेडी कर रखा है। और अगर ये स्ट्रेटजी अपनाता है और वो अपने 300 900 दिनों को इस हिसाब से उसकी स्ट्रेटजी बनाता है कि भाई वो हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से टच कर पाए, अच्छे से 2 या 3 या 4 या 5 या 6 बार उसको रिवाइज कर पाए। आप खुद सोच के देखो यार, एक चीज़ मैंने अच्छे से पढ़ रखी है, मैंने उसको साला 10 बार उसको रिवाइज मार रखा है, और भाई उसका क्वेश्चन मेरे पास आ गया, तो मैं कैसे छोड़ दूँ उस क्वेश्चन को, मतलब खा जाऊँगा क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर ही, मैं तो यूँ उसका आंसर निकाल दूंगा। और जब बात है कि मेंस की, तो मेरे यहाँ पे ना इतना कुछ भरा पड़ा होगा, क्योंकि 3 साल से क्या कर रहा हूँ, ये तो डाल रहा हूँ इसके अंदर, तो धक 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 धक, खत्म बात, यूँ निकलेगा यूँ, समझे। मगर एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो इशू है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अब ये तो जो रास्ता है ना, बड़ा स्मूथ ऐसे ऐसे एरोप्लेन चल रहा है, मगर ऐसा सत्य नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, प्रॉब्लम से तो आती होगी ना, प्रॉब्लम क्या आती है 3 सालों के अंदर, इन 3 सालों के अंदर एक ही प्रॉब्लम आती है, वो होती है कंटिन्यूटी की। बच्चे कंटिन्यू नहीं कर पाते, बात समझ आ रही है। स्ट्रेटजी है, सिलेबस है, मिशन है, जज्बा है, सब कुछ है, क्रॉस भी करना है, मुझे इंटरव्यू क्रैक भी करना है, चाहता भी हूँ, सब कुछ, मगर जो कंटिन्यूटी है वो नहीं है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये एरोप्लेन है, चला, ऐसे उड़ा, मान लो ऐसे उड़ा, और यहाँ उसको जाना यहाँ तक है, यहाँ तक रुक गया, 1 दिन का 2 दिन का गैप ले लिया, हो जाएगा? नहीं, कहाँ आएगा? नीचे। फिर क्या होगा? फिर लाडलो को दोबारा बैक करेगा, फिर उसी जगह पे आएगा, फिर दोबारा से अपनी क्या करेगा, ऊंचाइयों पे जाएगा, फिर जाके 3 या 4 या 5 या 6 या 8 या 10 महीने के बाद फिर उसने गैप ले लिया, फिर क्या, हवा में तो नहीं रुकेगा ना भाई, हवा में रुक जाएगा? हवा में नहीं रुकेगा, फिर वो क्या होगा, ग्रेविटी उसको लो है ना, ग्रेविटी क्या करेगी, खींचेगी, तो खींचेगी नीचे, फिर भाई साहब, फिर 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 दोबारा से मेहनत। जैसे एक गाड़ी है, खड़ी हुई है, धक्का मारना उसके अंदर स्टार्ट नहीं हो रही, अब धक्का मारने के लिए पहले तो लगाया जोर, लगाते गए जोर, लगाते गए, धीरे धीरे गाड़ी अपनी गति में आई, पहिए ना, आदि मानव जब पहिया बनाया था, घूमा घूमते घूमते पहिया अपनी गति में आ गया। जब पहिया अपनी गति में आ गया ना, तो गाड़ी के एक कंडीशन ऐसी आ गई, एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि हम हल्का सा हाथ लेके भी चलते रहेंगे ना गाड़ी को, गाड़ी चलती रहेगी, आएगी नहीं। मगर वही चलती रहती गाड़ी, 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए रोक देना, 1 मिनट के लिए सिर्फ रोक देना, और दोबारा ऐसे हाथ लगा के चलाना,
नहीं चलेगी। फिर जो स्टार्टिंग में धक्का मारने का जोर लगाया था ना, फिर वही जोर दोबारा लगेगा, फिर वही दो जोर दोबारा लगेगा और फिर गाड़ी स्टार्ट होगी, फिर वो प्रक्रिया में आएगा और फिर उसके बाद वो आएगा, वो सिचुएशन आएगी दोबारा से ऐसे हाथ रख के चलने में आएगी, मगर वो आगे जाके आएगी। वो 1 मिनट के जस्ट गैप के बाद नहीं आएगी यार, प्रैक्टिकली बात है। आएगी तो बता देना मुझे, कोई गाड़ी ऐसी हो जो रुक गई, फिर हल्का हल्का, गाड़ी को नहीं पता, गाड़ी तो रुक गई, गाड़ी तो दोबारा उसी कंडीशन में पहुंच गई है जहाँ से स्टार्टिंग में थी। इसलिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंटिन्यूटी की, फोकस की। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को पकड़ के जकड़ के रखा तो भाई साहब खेल जाओगे, 101% खेल जाओगे, 101%। और अगर आपने गाड़ी को बीच में 1 मिनट के भी रोक दिया, भाई मेरे दोबारा आ जाना, बंदे बुलाना 5-6 और फिर दोबारा से धक्के लगवाना, क्योंकि गाड़ी नहीं चलेगी अकेले में फिर, क्योंकि गाड़ी की स्पीड खत्म होगी, उसकी एनर्जी सब डाउन होगी। अब वो दोबारा उसी कंडीशन में पहुंच चुकी है जहाँ पर वो स्टार्टिंग में थी। आ रही ना बात, समझ आ रही नहीं आ रही? तो यूपीएससी के लिए भाई सिंपल सा फंडा, स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में तो 3 साल है, फर्स्ट ईयर निकल चुका है 2 साल है, सेकेंड ईयर में निकल चुका है तो 1 साल है, और अगर 4 साल की और थर्ड ईयर में निकल तो 1 साल है। और बच्चे कुछ सोचते हैं कि हम ना ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करेंगे, मेरे लाडलो। मुझे ना एक बच्चे ने बोला था, मैं शेयर करता हूँ इसके बारे में। उसने बोला था कि सर मैं ना ग्रेजुएशन होने के बाद ना यूपीएससी की तैयारी करूँगा। तो हम जब भी किसी चीज़ के बारे में बात करो ना, तो उसके सारी सिचुएशन के अंदर खुद घुस के ना सोचो और फिर बताओ। जब वो कॉलेज जाता था ना, तो कॉलेज जाता था, एक माहौल था, सुबह उठता था, तैयार होता था, नहाता था, धोता था, खाना खाता था, ऑटो पकड़ता था, बाइक पकड़ता था, गाड़ी पे जाता था, कॉलेज जाता था, यार दोस्त मिलते थे, बैठता था, पढ़ता था, रिदम था, लोग थे, लाइब्रेरी थी, टीचर थे, सब कुछ था। नहीं जाता था कॉलेज तो इंस्टीट्यूट जाता था, पढ़ता था वहाँ पे, सब कुछ था। अब क्या है, अब वो चीज़ तो खत्म हो गई है। अब मान लो जिस दिन उसका कॉलेज का लास्ट था, कॉलेज अब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब कल से कॉलेज नहीं जाना है और कल से यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो कल से जब यूपीएससी की तैयारी करनी है, कॉलेज जाना नहीं है, क्या बंदा उस समय उठेगा जिसमें कॉलेज के लिए उठता था? नहीं उठेगा, क्योंकि कॉलेज का एक टाइम है, मान लो 9 बजे का टाइम है। हालांकि बच्चे पंचुअल होते नहीं, बच्चे बड़े मस्त आराम से आते हैं, 10-10 11-11 बजे आते हैं। मगर हम जेन्युइन तरीके से बात करें तो 9 बजे के लिए भाई उसको कम से कम 7 बजे उठना पड़ेगा, जिसमें वो आराम से फ्रेश होकर खाना खा के, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम भी रहेगा। ट्रैवलिंग टाइम अगर मैं आधा घंटा 1 घंटे का लगाऊँ तो भी उसको 7 बजे उठना पड़ेगा। क्या यूपीएससी के लिए वो 7 बजे उठेगा? नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो माइंड सेट है ना, अब अगले दिन चेंज हो चुका होगा, क्योंकि वही गैप हो गया ना, वही गाड़ी आके रुक गई है, अब जोर दोबारा लगेगा। अब वो 7 बजे क्यों उठेगा? वो तो वो जो काम उसको 7 बजे उठ के करना है, वो तो 8 बजे भी उठ के कर सकता है, 9 बजे भी उठ के कर सकता है। तो 7 बजे उठ के शरीर को कष्ट क्यों देगा? वो देगा ही नहीं। बहुत रेयर बच्चे होते हैं, बहुत रेयर, जो उस 7 को 6 में बदल देते हैं कि अब मैं 7 बजे नहीं उठा करूँगा भैया, अब तो मैं 6 बजे उठा करूँगा, क्योंकि अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। ये बहुत कम लोग करते हैं। अगर ये है तो कर जाओगे, अगर 7 का 8 है, 9 है, नहीं होगा भाई। क्योंकि स्टार्टिंग में कहा था कि कॉस्ट है, कॉस्ट पे करोगे चीज़ हाथ में, कॉस्ट पे नहीं। मैं गया सब्जी मंडी, मैंने एग्जांपल बहुत बार बहुत बच्चों को देता था कॉलेज में। मैं सब्जी मंडी गया, मुझे खरीदने टमाटर, टमाटर है 50 रुपये के। मैंने बोला भाई जी 40 रुपये मेरे पास। वो कहता भाई मैं किलो से नीचे टमाटर नहीं बेचूंगा, बेचूंगा तो किलो ही दूंगा, किलो से कम का मैं बेचूंगा नहीं। किलो 50 के है मेरे पास 40 रुपये, वो देगा मुझे? भाई वो मुझे नहीं देगा। मुझे उस टमाटर की कॉस्ट देनी पड़ेगी, कितनी? 50 रुपये, चाहे मैं 40 उसको कैश और 10 उसको पेटीएम कर दूँ। जब मैं उसको कॉस्ट अदा करूँगा, आपको 50 रुपये दूंगा, तो वो मुझे 1 किलो टमाटर देगा। अब सोच के देखो मेरे लाडलो, ये जो टमाटर है वो बंदा सामने वाला मान नहीं रहा, टमाटर ही है और बंदा सामने वाला मान नहीं रहा। वो कह रहा है कि भैया 50 के बिना वो काम नहीं करेगा, आगे देगा नहीं। ये तो यूपीएससी का एग्जाम है लाडलो, मेरे रसगुल्लो तो खा जाएगा तुम्हें। बात समझ रहे हो? बिना कॉस्ट के तो अंदर एंट्री भी मान नहीं देंगे। और एक बात और ध्यान रखना अच्छे से, जीवन में ना वैसे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बंदा कुछ भी हासिल कर सकता है चाहे तो, विलिंग पावर से, ऐसे कहते हैं, सत्य बात भी है। मगर वो विलिंग पावर, देखो क्या होता है कि ना, चीज़ें ना ऐसे 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 नहीं मिलती, ऐसे ऐसे खट 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 नहीं मिलती। मान लो मेरी विलिंग पावर बहुत हाई है, बहुत हाई है, बहुत हाई है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास रेंज रोवर हो, तो ऐसे
ऐसे नहीं खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। मैंने बहुत मेरे अंदर से जो तरंगे निकल रही है ना, वो इतनी ज़्यादा निकल रही है कि मैं रेंज रोवर नहीं खड़ी होगी। हाँ, रेंज रोवर आ जाएगी, मगर रेंज रोवर आने में समय लगाएगा, टाइम लगाएगा अपना वो। जो काम होगा, प्रोसीजर है ना, वो चार्जर लगाया, बटन दबाया और लगाया तभी तो फ़ोन चला। ऐसे थोड़ी ऐसे थोड़ी चल जाएगा। तो वो सारा प्रोसीजर करा ना, तो चार्जिंग होगी, प्रोसीजर होगा तो रेंज रोवर भी आ जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ? प्रोसीजर होगा तो यूपीएससी भी क्रैक हो जाएगा, बड़े प्यार से होगा, मगर प्रोसीजर पकड़ना पड़ेगा, बिना प्रोसीजर के नहीं हो पाएगा। तो प्रोसीजर रहेगा तो कर लोगे, नहीं हो पाएगा नहीं कर पाओगे। एक ही मेन चीज़ है भाई, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। अगर स्ट्रैटेजी बनाओगे, सब कुछ बनाओगे, सारी चीज़ें लगाओगे और कंटिन्यू नहीं करोगे, गाड़ी रोक दोगे 1 मिनट के लिए भी, तो भाई ज़ोर दोबारा लगाना पड़ेगा। वीडियो होगी भाई 30 मिनट की, अब इसको ख़त्म करते हैं, बहुत हो गया यार। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जो बताऊँगा, ठीक है? मौज मारो, खुश रहो, ऐश करो, खाओ पियो, ऐश करो। किस्मत में जो लिखा है ना, मैं तो ऐसे मानता हूँ, मिलता वही है। चिल। ठीक है? चलो भाई, ख्याल रखो अपना।